हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके सीडीपी के जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ये आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता और सीजीटेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने ज़्यादा मेम्बर्स उसमें ऐड होंगे, हम जो भी पीडीएफ्स हैं उसे वहाँ भेज देंगे। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो उसमें लगभग 500 मेंबर्स भी ऐड हो गए, तो हम उसमें जो है सभी पीडीएफ भेज देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में लिखा गया है। लेव वाइगोत्स्की एक प्रमुख रूसी मनोवैज्ञानिक और शिक्षक तथा विकास में अग्रणी विचारक थे। ये जो थे आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और जो शिक्षा जगत और विकास, मतलब कि जो आपका लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भाषा विकास है उसमें अपना अहम रोल निभाया है। इसमें आगे और लिखा गया है, उन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के माध्यम से मानव विकास का अध्ययन किया। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उनके सिद्धांतों के अनुसार मानव विकास को सामाजिक संदर्भ, सामाजिक प्रोसेस और संचार के माध्यम से समझा जाना चाहिए। यही इनके थ्योरी के अंतर्गत दिया गया है। इसे हम आगे और भी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का मुख्य तत्व कौन कौन सा है। सबसे पहले आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास। जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसके अनुसार बच्चों का विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जो भी बच्चों का विकास है वो हमारे सामाजिक प्रक्रियाओं में जो भी हो रहा है उसके माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे उन लोगों के साथ जोड़े जाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं, जिससे उनका विकास होता है। बच्चे जितना ज़्यादा अपने समाज से जुड़ते जाते हैं उतना ही वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। उनसे ही इंटरेक्ट करके वो का जो है विकास होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उस पर ही उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारे विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, या आप इसके नाम जो हैं इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि इसमें जो बताया गया है, जो एक बच्चे की विकासशीलता के लिए उनके वर्तमान संभावितता की गणना करती है, ये वह अवधि जो उस समय को दर्शाती है जब एक बच्चा स्वतंत्रता से कुछ काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके पास कुछ उस काम को करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता हो। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि कोई बच्चा है जो स्वतंत्र रूप से कुछ काम करने के लिए तैयार हो, जब उसके पास कोई मार्गदर्शन और सहायता करके उसके काम को प्रोत्साहित करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। तो यही इसके अंतर्गत लिखा गया है, और इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संचार। सामाजिक संचार के अंतर्गत लिखा गया है कि उनका ये मानना था कि भाषा और सांस्कृतिक संचार मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलू है। वे इसे विचार की बोली कहते हैं, जो बच्चों को सोचने और समझने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत और भी बातें लिखी गई है। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उसके बाद ही इसका विकास होता है, ये इनकी थ्योरी में कहा गया। और जो पियाजे थे वो
उनका ये मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, मतलब कि लर्निंग या सीखना। और जो आपके वाइगोत्स्की थे उन्होंने पहले कहा कि बाद में विकास होता है, पहले वो सीखते हैं, मतलब कि पहले उनका अधिगम होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछ सकता है कि किसने किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन्होंने जो दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए थे, पहले ही हमने देखा कि आपका जो ZPD है, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं, इसमें ये लिखा गया है कि वास्तविक विकास मतलब कि जो आपका रियल डेवलपमेंट होता है तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि ZPD कहते हैं। जो आपका वास्तविक विकास हो चुका है, आपका कोई विकास हो चुका है और आपको कोई संभावित विकास तक पहुंचना है, जो उसके बीच का जो स्तर होता है उसी अंतर को हम ZPD का नाम देते हैं। तो यही ZPD कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा स्कैप फोल्डिंग। जो आपका ZPD है और स्कैप फोल्डिंग, इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग पहाड़ या ढांचा कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं, इसीलिए आप इसके नाम इंग्लिश में ही याद रखेंगे। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उनके पेरेंट्स के द्वारा उसे हेल्प दी जा रही है, एक टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है या गाइडेंस, तो उसे हम स्कैप फोल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। और जो आपका ZPD है, अगर आपका विकास हो गया है और आपको संभावित विकास के अंतर्गत पहुंचना है, तो जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि ZPD। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भाषा पर इनके कुछ विचार थे, उन्हें हम देखेंगे। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार, और जो पियाजे थे उनका कहना था कि पहले विचार आती है बाद में भाषा, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। नेक्स्ट है इसमें भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम फैसिलिटेट बनाती है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा जब अपने आप से, मतलब कि आप लोगों ने भी खुद से कभी भी बातें की होगी, तो उसे ही प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसके MCQs सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी में आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि इसमें मेन टर्म्स क्या हैं, और उसी पर बेस्ड हम सभी MCQs को आज सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेस, मतलब कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम, रोट लर्निंग या रटंत अधिगम, ऑपरेंट लर्निंग, क्रिया प्रसूत अधिगम, या पेसिव लर्निंग या निष्क्रिय अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग। रोट लर्निंग आपका नेगेटिव होता है। ऑपरेंट लर्निंग भी हमने अभी इसकी थ्योरी पढ़ी, इसमें इन्होंने कहीं पर भी क्रिया प्रसूत अधिगम या ऑपरेंट लर्निंग जैसी बातें नहीं की। और आपका जो पेसिव लर्निंग होता है वो तो आपका नेगेटिव ही होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, क्योंकि जब हमने कल इसके जो मॉक टेस्ट लिए थे उसमें हमने इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। इसमें दिया गया है कि सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल हैं, तो जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले, तो सभी को आप शेयर कर दीजिए क्योंकि ये उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये उनके कथन में लिखा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एज पर लेव वाइगोत्स्की प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेंजिबल रिवार्ड्स, मूर्त पुरस्कार, पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग, सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव या फिर स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम मानकीकृत पाठ्यक्रम। जो आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होता है, और जो आपका आइसोलेशन है, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव साउंड करते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो लेव वाइगोत्स्की का कथन था उनके अंतर्गत आपका जो पीयर कोलैबोरेशन है, मतलब कि सहकर्मी सहयोग, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी इनर स्पीच, इनर स्पीच जो हमने अभी पढ़ा, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच, जो आंतरिक वाक जिसे कहते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। इज़ अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विथ एन इमेजिनरी फ्रेंड। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, विकासात्मक देरी का संकेत है। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, या अपनी सोच को, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच है वो अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, प्रकृति में असंतत है। इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। या रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो जहाँ पर भी सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो उसका सीधा संबंध होता है लेव वाइगोत्स्की से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा गया है कि आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अ टीचर गेव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व एग्जाम्पल टू असिस्ट देम। एज पर लेव वाइगोत्स्की's थ्योरी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे अधूरे हल किए गए उदाहरण दिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये जो कथन है वो किसका उदाहरण है। तो हमने स्कैप फोल्डिंग और ZPD के बारे में पढ़ा, तो इसमें वही लिखा गया कि स्कैप फोल्डिंग मचान, रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता, सीरिएशन श्रृंखला, या एक्सपोजिटरी टीचिंग या व्याख्यात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा मचान, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में मैंने बताया था कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो पेरेंट्स या उनके बड़ों के द्वारा जो भी उन्हें सहायता, मतलब कि एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसे ही हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच थियोरिस्ट असर्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें से तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि
इनकरेजिंग डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना इसके उदाहरण हैं। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ाना। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया की कंडीशनिंग या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या सीखने का स्थानांतरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्राप्त करना प्रदान करना, ये ZPD का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा गया है कि किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और वो समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट शी इज केपेबल ऑफ नोइंग विथ सपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा लेव वैगोत्स्की। लेव वैगोत्स्की ने ही इस प्रकार के कथन को बताया था जो आपके ZPD से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा गया है कि लेव वैगोत्स्कीज थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैंक ऑन ब्लैंक डेवलपमेंट। लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः खाली स्थान विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इमोशनल जैविक परिपक्वता या संवेगात्मक, एट्रीब्यूशन पैटर्न या मॉरल, आरोपण प्रतिरूप या नैतिक, कल्चरल टूल्स और कॉग्निटिव सांस्कृतिक उपकरण या संज्ञानात्मक, या रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट बिहेवियर या पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। तो जो आपके दंड और पनिशमेंट होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ये आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये भी इसमें नहीं होगा। मॉरल डेवलपमेंट आपके कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था, तो ये भी नहीं होगा। तो जहाँ पर भी सांस्कृतिक और सामाजिक देखने को मिले वो सीधा लेव वैगोत्स्की से संबंध रखता है। इसीलिए इन्होंने जो कल्चरल टूल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था और ये जो संज्ञानात्मक है उसमें। तो इस प्रकार से जो लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि फॉलोइंग लेव वैगोत्स्कीज थ्योरी अ टीचर शुड। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ एडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। यूज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू कंडीशन स्टूडेंट्स बिहेवियर। विद्यार्थियों को व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो जहाँ पर भी पाठ स्कैफोल्डिंग देखने को मिले या ZPD सांस्कृतिक सामाजिक इस प्रकार के जो वक्तव्य देखने को आपको मिले तो वो सीधे लेव वैगोत्स्की से संबंधित रखते हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो प्रतिबंध लगाना ये हमेशा नेगेटिव होता है। नकारात्मक पुनर्बलन ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आप नेगेटिव को भी एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरीज व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट फैसिलिटेट कॉग्निशन। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, भययुक्त और धमकी भरा, इनएक्सेसिबल एंड एक्सक्लूजनरी, अगम्य और बहिष्कारी, डिडक्टेड एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण जो माहौल होता है वो आपके
समकालीन सिद्धांतों के अनुसार कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करने में बहुत ही अहम रोल उत्पन्न करता है। जो आपका फियरफुल है, इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और टेक्स्ट बुक भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? पेसिवली इमिटेटिंग एडल्ट्स, वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, निष्क्रिय नकल पेसिव, ये सभी नेगेटिव होते हैं। एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर इन्वायरमेंट, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। ओवर्ट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के बाह्य अनुकूल द्वारा, तो बाह्य अनुकूलन ये भी इसमें बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इन्फॉर्मेशन, असंदर्भित जानकारी को कंठस्थीकरण, ये भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जहां पर भी आपको देखने को मिले उसका संबंध है सीधा लेव वाइगोत्स्की से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा व सोच का विकास अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है। इज इंटर रिलेटेड सिंस दे इंटरेक्ट इज myriad ways to influence each other, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। लास्ट ऑप्शन है इन इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली नॉट इन्वायरमेंट फैक्टर्स, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय से। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ होता है। जो भाषा व सोच का विकास है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलीव दैट ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग्स एंड दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दोज सेटिंग्स। निम्न में से किसका ये मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों में से हटकर उन्हें समझा नहीं जाता? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। जो मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हैं उनमें विकसित होती है, उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो ये कथन है आपका लेव वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लेव वाइगोत्स्की सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बाय इंटरेक्शंस विथ पीपल हु आर मोर कैपेबल। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? नॉट इम्पैक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेगेटिवली इम्पैक्टेड, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फैसिलिटेटेड, सुसाधित होता है, या डिस्क्रीज्ड, घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा सुसाधित होती है, फैसिलिटेटेड होती है। ये ऑप्शन, ये जो थ्योरी है उसमें हमने इससे बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन अ टीचर लीड्स द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर थ्रू वेरियस प्रॉम्प्ट्स रेदर देन मोर एक्सप्लेनेशन, द हेल्प प्रोवाइडेड इज रिफर्ड टू एज। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, ये किस तरह की मदद कहलाती है? स्कैफोल्डिंग, पार, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश, कंडीशनिंग, अनुकूलन, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार जो है स्कैफोल्डिंग है। जो जब शिक्षिका उसे बच्चे को मदद कर रही है, उस बच्चे की तरफ इशारे देकर उसकी मदद कर रही है, तो ये आपके पार मतलब कि स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा गया है कि इन लेव वाइगोत्स्की's थ्योरी सेल्फ टॉक
दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रिफर्ड टू एज ब्लैंक एंड शुड बी ब्लैंक। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है वो क्या कहलाता है, उसे क्या किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्पीच इनकरेज्ड, निजी संवाद प्रोत्साहित। ईगोसेंट्रिक स्पीच इनकरेज्ड, आत्मकेंद्रित संवाद प्रोत्साहित। प्राइवेट स्पीच डिस्करेज, निजी संवाद हतोत्साहित। या ईगोसेंट्रिक स्पीच डिस्करेज या आत्मकेंद्रित हतोत्साहित। जहाँ पर भी हतोत्साहित है उसे आप देखते ही गलत कर दीजिए, क्योंकि ये तो इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो लेव वैगोत्स्की जो हमने प्राइवेट स्पीच के बारे में पढ़ा था उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है निजी संवाद और प्रोत्साहित, मतलब कि प्राइवेट स्पीच और इनकरेज्ड। जो स्ववाक है, जो हमारी सोच, मतलब कि जो हमारी प्राइवेट स्पीच है वो हमारी थिंकिंग, सोच जो है उसे दिशा देता है, वो निजी संवाद कहलाता है, मतलब कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है, तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप देखें कि स्नेहा's हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन ईजली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड फ्रॉम विच शी कैन ओपन द कबर्ड वेरी इजली। स्नेहा's चेंज इन हाइट इज, स्नेहा का जो कद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को हम क्या कहेंगे? स्कैप फोल्डिंग, ग्रोथ, लर्निंग, एडेप्टेशन, पार वृद्धि, सीखना या अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि, ये ग्रोथ के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने देखा जो आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं लेव वैगोत्स्की, उनकी थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी और इसमें से हमने लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेंबर उसमें ऐड हो जाएंगे, जब लगभग 500 मेंबर भी अगर ऐड हो गए तो हम उसमें ये सभी PDF प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।